राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूं सुशील गोस्वामी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। मथुरा वृंदावन के बीच कुछ गौशालाओं के नज़दीक अचानक लगभग 3 से 4 दर्जन गायों के मृत शरीर मिले। इन मृत शरीरों को देखकर गौ सेवकों का जो मन है वो विचलित हो उठा। उन्होंने शासन प्रशासन को इसकी सूचना दी और ये गायों की मौत कैसे हुई इसका पता लगाने की मांग की, लेकिन कहीं ना कहीं संबंधित विभाग की लापरवाही रही और इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद गौ सेवकों ने इन मृत गाय के देह को मथुरा वृंदावन रोड पर रखकर जाम लगा दिया। उसके बाद पुलिस ने जाम खुलवाने के प्रयास किए और जब जाम नहीं खोला गया तो पुलिस प्रशासन ने मथुरा के जिलाधिकारी और एसएसपी की मौजूदगी में इन गौरक्षकों पर लाठीचार्ज किया। उसके बाद कई गौरक्षकों को पकड़कर जेल भेज दिया, उन पर संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज कर दिए। जैसे ही मथुरा के ब्रजवासी संत कथा व्यास और अन्य गौ भक्तों को इस बात का पता चला तो उन्होंने इसकी कड़े शब्दों में निंदा की। जगह जगह और सोशल मीडिया पर इसकी भर्त्सना की जाने लगी और इसके बाद सभी समाज सेवी और धार्मिक संगठनों, संत महात्माओं, ब्रज के ऐसे सैकड़ों लोगों ने वृंदावन के परशुराम पार्क पर एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया और उसमें शासन प्रशासन की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए इन गौ सेवकों को तत्काल रिहा किए जाने और उनके ऊपर लगाए गए मुकदमों को हटाने की मांग को लेकर एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में तमाम ऐसे गौसेवी भी मौजूद हैं जो गौशालाएं चला रहे हैं, गौ संचालन करता है। उन्हीं में से एक जर्मन की महिला है सुदेवी दासी, जो पिछले कई वर्षों से गोवर्धन के राधा कुंड में हजारों गायों का पालन कर रही है, पोषण कर रही है। आइए उनसे जानते हैं क्या कहती हैं वो इस मुद्दे पर। हमारे साथ ब्रज की एक ऐसी गौ से भी माता जी हैं सुदेवी दासी, जो हजारों गायों का पोषण कर रही हैं और ऐसी गायों की सेवा करती हैं जो एक्सीडेंट में मारी हो, बीमार हो, वृद्ध हो। तो आज जिस तरह से ये मामला आया है कि गौ सेवकों के ऊपर लाठीचार्ज किया, उसको लेकर जानेंगे। क्या कहोगी जो गौ सेवकों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया उसको लेकर? मैं कह रही हूँ कि ये क्यों पड़ा है, मृत शरीर कैसे पड़ा है, ये इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। ये जो बच्चा जो पीट किया और बंद कर दिया, FIR लगा दिया, ये छोड़ना चाहिए और ये बात खत्म करना चाहिए क्योंकि ये ओवर हो गया। इनको पीटना को बंद करने की जरूरत नहीं है। माता जी, ये जो गाय मरी हुई मिली है तो इनके बारे में क्या कीजिए, कैसे मरी? वो इन्वेस्टिगेशन लगाना चाहिए, ये तो हमारे हाथ में नहीं है। ये तो पुलिस को पता लगाना चाहिए कहाँ से आई है, कौन बचक दिया, क्यों पड़ा है, क्यों मरा हुआ है, ये तो इन्होंने पता लगा, इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। बहुत से गाय मिली है, उनके कानों पर वो टैग मिला है, तो वो गौशालाओं के दृष्टि सकता, इसे तो पता लग सकता थे कहाँ से आई हम। ये तो पुलिस का काम है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो उनके ऊपर केस लगाया पुलिस में FIR छोड़ना चाहिए, बंद करना चाहिए और बच्चा ला जाना चाहिए। आप गायों की सुरक्षा के लिए क्या चाहती हैं आप, क्या होना चाहिए? कि बहुत सी हजारों गाय अभी भी रोडों पर लावारिस घूमती रहती हैं। ये एक बात है, ये बहुत बड़ा बात है। इसका अब मेरे बात भी कौन सुनेगा। हम तो सोच रही यदि गोबर कोई कीमत हो, गोबर बिक्री हो जाता तो कहीं कहीं छोड़ता नहीं है, कहीं रोड क्यों में डोलता है, छोड़ता दूध खत्म होने के बाद अभी तो छोड़ देता है। अब एक गोबर का कोई कीमत होता, बिक्री हो जाता, शासन केंद्र बना रखा, कहीं गोबर बिक्री हो सकता और फिर बाद में किसान को दिया जाता या दवाई बनाता या जो भी कोई इस्तेमाल तो बहुत चीज़ है, तो फिर कहीं छोड़ता नहीं कोई, बछड़ा भी रखता, बेचा भी रखेंगे, गोबर कीमत कीमती चीज़ है। लेकिन ये बात गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए। सबके लिए गोबर बिक्री होना चाहिए तो कहीं नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आज तो छोड़ता, क्योंकि दूध के अलावा कोई चीज़ बिक्री नहीं होता कहीं का, तो इसलिए कहीं छोड़ देता। ये जर्मन की माता जी हैं और पिछले कई वर्षों से राधा कुंड में गौ सेवा कर रही हैं और अनाथ गायों का ये पोषण करती है। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि जब गाय का गोबर हो या गौमूत्र हो, उसको अगर सरकार या कोई ऐसी एजेंसियां उसका मूल्य देने लगे तो निश्चित ही फिर गाय लावारिस नहीं घूमेंगी। आज हजारों गाय ब्रज में लावारिस घूम रही हैं, कहीं सड़क दुर्घटना में वो घायल हो जाती हैं या उनको कोई मारा पीटा जाता है, खेतों में जाकर वो किसानों को नुकसान करती हैं तो किसान भी उन्हें लाठियों से पीटते हैं। ऐसी गाय कहीं ना कहीं एक समस्या का कारण भी बन रही है। लेकिन फिलहाल जो लगभग 4 दर्जन के लगभग जो गाय मृत अवस्था में मिली, उनको लेकर गौ सेवकों ने जो प्रदर्शन किया और जाम लगाया, उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसको लेकर धार्मिक सामाजिक संगठनों में काफी रोष है, विरोध है। उन्होंने कहा कि जब गाय की ऐसी अवस्था में देखकर उनका आक्रोशित होना
स्वाभाविक है और ऐसे प्रशासन को उनसे वार्ता करके कोई समाधान निकालना चाहिए था, लेकिन इस तरह से उन पर लाठीचार्ज या उनके खिलाफ जो केस दर्ज किए हैं वो गलत है। उसी को लेकर आप देख रहे हैं आज यहाँ वृंदावन में एक सामाजिक संगठनों द्वारा एक बहुत बड़ा यहाँ एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और आगे भी कुछ ऐसा वो करना चाहते हैं कि गायों की जो सुरक्षा है वो संपूर्ण रूप से हो और जो गौ सेवक गायों की सेवा में जुटे हुए हैं उन पर बिना किसी कारण के कोई लाठीचार्ज या ऐसी कोई कार्रवाई ना हो जिससे कि वो फिर गौ सेवा से वंचित हों और उससे फिर वो अलग हो जाएं। अब देखना ये कि ये लोग क्या यहाँ पर इस समय कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी भीड़ है, साधु संत कथावाचक और तमाम धार्मिक संगठनों के लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं और इस वक्त वो यहाँ इस जो घटना है उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। मृदुल जी बताया आज जो ये यहाँ सब एकत्रित हुए हैं हिंदूवादी, और इस पूरे मामले पर क्या विचार है? देखिए, आक्रोश स्वाभाविक था, जाम लगाना किसी तरह उचित नहीं होता। जब डीएम एसएसपी ने समझाया तो मान जाना चाहिए था, लेकिन वो क्यों नहीं माने? उनकी बहन बेटी के ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा है, किसी की बहन बेटी नहीं उठाई गई, किसी के घर पे कब्जा नहीं किया गया। गौ माता जिसके लिए वो बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, वो दिन में अपना काम करते हैं, रात को वो बेचारे जगते हैं, गोली खाते हैं। कितने गौरक्षक आज तक मारे गए सुशील जी? उनकी शहादत नहीं दिखाई देती। अगर आज ये गौरक्षक घर में बैठ जाएं तो फिर गाय उठेंगी कि नहीं उठेंगी? हमारे आपके घरों को खोल के ले जाते हैं गायों को। मेरी खुद की 2 गाय गई थी ऐसे 10 साल 12 साल पहले, उनको किसने बचाया? इन गौरक्षकों ने बचाया। ये प्रशंसनीय होनी चाहिए, ये संत रूप में है। और ऐसे लोगों के ऊपर अगर पहले तो उनको लाठीचार्ज किया जाए। पवन दुबे आज घायल है, उसको कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और जो थप्पड़ मार रहे थे मेरे अपने हैं, मैं उनसे अच्छे संबंध रखता हूँ। गौरक्षकों की मांग ये थी कि आखिर ये जो गाय एक साथ इतनी मरी है, इसकी वजह क्या है? इसकी जांच होनी चाहिए। इसकी वजह क्या है? जांच होनी चाहिए। और उसके बाद वो बच्चा पवन हाथ जोड़ रहा है, आपने अगर देखा होगा, लास्ट में हाथ जोड़ रहा है, वो थप्पड़ मार रहे हो उसमें, आप उसमें डंडे मार रहे हैं, किसी प्रकार उचित है क्या? निश्चित रूप से इन सबको तुरंत अविलंब रिहा करना चाहिए। इनके ऊपर जितने केसेस लगे हैं सबको वापस लेना चाहिए, और अगर वापस नहीं लेते हैं तो आप हमारे नंदगांव की सेवायत हैं, हम ऐसे ही ब्रजतीर्थ देवालय न्यास से सबसे निवेदन करेंगे, आपसे कहेंगे कि भैया आधा घंटा फिर मंदिर बंद कर दो। मृदुल जी, मेरा सवाल है कि 4 घंटे जाम भी हुआ, शाहीन बाग में 1.5 साल तक जाम रहा, वहाँ लाठीचार्ज नहीं हुआ और यहाँ 4 घंटे। शाहीन बाग के बाद किसानों का जाम रहा, किसानों ने पूरा शंभू बॉर्डर जाम कर दिया, अभी फिर किसान कर रहे हैं। क्या उनके ऊपर कोई केस है? जो केस थे वो वापस हुए कि नहीं हुए? और वो लगातार ऐसा होगा, वापस होगा। भारत में कितनी जगह जाम लगा दिए जाते हैं। एक किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके शव को सड़क पे रख के जाम लगा दिया जाता है, कभी उसके ऊपर कोई कार्रवाई होती है? केस होता है क्या? नहीं। नेता जब जाम करते हैं सड़क पे, कोई केस होता है क्या? क्योंकि ये बच्चे सनातन के विरोध में साजिश हो रही है, षड्यंत्र हो रहा है। क्या चाहते हो आप, क्या होना चाहिए? तुरंत आज ही ये बच्चे रिहा होने चाहिए। इनके ऊपर जो केसेस हैं उनको अविलंब वापस लेना चाहिए। ये किसी प्रकार उचित नहीं है और ये प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर भी कलंक रूप में रहेगा। ये मेरे साथ विश्व विख्यात भागवत वक्ता डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री हैं। आप भी यहाँ पर संगठन अनेक और ब्रज के गौ भक्त एक इसके बैनर तले आज एकत्रित हुए हैं। इस पूरे प्रकरण पर क्या कहोगे? गौ भक्तों पर मुकदमा हुआ, लाठीचार्ज हुआ है और गाय लगभग 4-5 दर्जन जो मृत पाई गई अचानक, क्या वजह रही, किस वजह से, और क्या आप लोगों ने आज निर्णय लिया? यहाँ पर समस्त संगठन एकत्रित होकर के जो घटना हुई है उसकी तो निंदा हो ही रही है। और आज जिलाधिकारी महोदय और कप्तान साहब से बात की जो योजना हुई है और उन्होंने जो समय भी दिया है, हम आशा रखते हैं कि निश्चित रूप से सकारात्मक उसके परिणाम निकलेंगे। जो गोभक्तों पर लाठीचार्ज हुआ है वह निंदनीय है, क्योंकि सूबे का जो मुखिया है यानी आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, वो स्वयं में गोभक्त हैं और उनके रहते हुए वो भी ब्रजभूमि गोपाल की भूमि में अगर गोभक्तों के साथ में ऐसा होगा तो फिर और जगह की तो हम क्या अपेक्षा रखें। इसलिए लेकिन एक बात जरूर है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो यहाँ पर कप्तान और जिलाधिकारी को नियुक्त किया है वो बहुत ही परिपक्व है, अपरिपक्व नहीं है। और हम ये जरूर चाहेंगे, गोभक्तों से भी हमारा ये आग्रह रहेगा कि बहुत मर्यादा में रह करके और हम लोगों को ये अपनी बात ऊपर तक पहुंचानी है और अपने जो साथी जेल में बंद हैं या चोटिल हैं उनके पक्ष में उनके लिए निकाल करके उनके लिए स्वस्थ होने की गौ माता से और प्रभु से प्रार्थना करनी है। और ये जो गाय मृत पाई गई हैं, इसकी क्या कारण, क्या वजह रही? ये जांच का विषय है। ये कहना कि कहाँ पर क्या हुआ होगा, लेकिन निश्चित रूप से उनके कानों में जैसा कि ज्ञात हुआ टैग मिले हैं, तो टैग के द्वारा ये मालूम पड़ जाएगा कि ये गाय कहाँ की है। तो जो जहाँ की गाय है फिर उन चाहे गौशाला हो चाहे वो कहीं न्यासी हो, उनसे बात करके उसकी तह तक जाया जा सकता है। और ये काम शासन का है और गो भक्तों को संतुष्ट करना भी शासन का ही काम है और मथुरा जिला प्रशासन है उसका काम है। ये आप ये मानते हैं कि एक साथ इतनी गाय मरी और उनको ऐसे ही फेंक देना
ये भी कहीं ना कहीं न्यायोचित नहीं है। गाय के मृत होने के बाद उसका अंतिम संस्कार करने की परंपरा है। निश्चित रूप से ये मैंने कहा ना कि ये टैग लग करके मालूम पड़ेगा ये कहाँ की हैं, तब हम ये कह पाएंगे कि यदि ये गौशाला की है तो गौशाला में व्यवस्था होती है, उनको समाधि दी जाती है, और फिर गौ माता है, माँ के लिए ऐसे छोड़ देना ये तो निंदनीय है, चाहे कोई गौशाला हो या कोई अन्य जगह हो। हम लोगों के ऐसा नहीं है कि गाय मरती नहीं हो, पर गायों के मरने के बाद में उनकी व्यवस्था है, उनको नमक डाल करके जमीन में उनको समाधि दी जाती है। इस तरह से नहीं होता है कि चील कौआ खाएं और हम गो भक्त कहाएं, ऐसा काम नहीं चलेगा। शायद यही वजह रही होगी इनकी दुर्दशा देखकर ये गौ भक्त से थोड़े आक्रोशित हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, गौ भक्तों के मन में यही पीड़ा हुई कि जिन गौ माताओं के लिए हम लाठी खाते हैं, पुलिस के लिए सूचना देते हैं, विधर्मियों से हम पंगा लेते हैं, और उसके बाद में भी ये पंगा लेने, गौ रक्षा के लिए पंगा लेने वाले दंगा नहीं करेंगे। लेकिन जरूर ये है कि प्रशासन इनको संतुष्ट करे और आगे ये देखा जाएगा कि ये गौ कहाँ की है, और उसके अनुसार आगे की भी योजना, कोई घटना घटती है वो भविष्य के लिए सचेत करती है। ये घटना गो भक्तों के लिए, गो पालकों के लिए, गो सेवकों के लिए, भविष्य के लिए सचेत करेगी, ऐसी हम आशा रखते हैं। सुना आपने डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री जी ने बहुत बड़ी बात कही कि कोई भी घटना होती है तो कहीं ना कहीं आगे के लिए सचेत करती है। तो आज यहाँ जिस तरह से ये संगठन के लोग एकत्रित हो रहे हैं, इनकी एक ही मांग है कि गौ भक्तों के ऊपर जो केस दर्ज किए गए उनको हटाया जाए और वो जो जेल में बंद हैं उनको रिहा किया जाए, सबसे पहली प्राथमिकता इनकी है। उसके बाद इन्होंने एक जो मुख्य बात कही है कि एक साथ इतनी गाय आखिर मरी कैसे, किन किन गौशालाओं के या किन गौपालकों के, इसकी जांच होनी चाहिए, और आखिर उन्होंने इनके समाधि देने का कार्य क्यों नहीं किया, क्या वजह रही, इन सब सवालों को लेकर यहाँ ये सब गौ भक्त एकत्रित हुए हैं और इन्होंने यहाँ प्रशासन के साथ भी वार्ता का मन बनाया कि उनसे डीएम एसएसपी से बात कर सोचेंगे और जानेंगे कि इनके कार आखिर कैसे ये स्थिति उत्पन्न हुई कि जाम लगाना पड़ा और लाठीचार्ज होना पड़ा। आइए और भी गौ भक्त हैं, उनसे बात करेंगे। तो वृंदावन में आज सैकड़ों लोग, अनेकों संगठन के एकत्रित हुए और मुद्दा वही कि जिस तरह से गौ सेवक के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उन पर मुकदमे लगाए गए हैं, वहीं जो गाय मृत पाई गई हैं उनको लेकर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। तो यहाँ इस कार्यक्रम के जो मुख्य आयोजक रहे हैं, जिन्होंने सबको एकत्रित किया, उन सब से बात करेंगे। संजय शर्मा जी मेरे साथ हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं ब्राह्मण सेवा संघ के। संजय जी बताएं, आज का जो आयोजन था, ये बैठक थी, इसका क्या उद्देश्य रहा, क्यों एकत्रित हुए? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी गौ भक्तों का मैं आदर सम्मान करता हूं, उनका धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना बेशकीमती समय निकाला। आज का हमारा जो आयोजन था वो ये था कि जिस तरीके से गौ भक्तों के ऊपर अत्याचार हुआ और जिस तरीके से उनके ऊपर बर्बरतापूर्वक उनका दमन किया गया, तो उनके सम्मान के लिए, गौ माता के सम्मान के लिए इन सबको आहूत किया गया था। क्योंकि गौ भक्तों में इतना भारी आक्रोश है, जन आक्रोश को देखते हुए उनका निकलना बहुत ही आवश्यक था। जैसे कि आप जानते हैं कि आज शाम को डीएम साहब से मिलने का समय लिया गया है। आदरणीय मृदुकांत शास्त्री जी ने, जैसे कि आपको पूर्व में बताया है, वहाँ उनसे मुलाकात होगी। उसके बाद हमारा एक डेलीगेट डीएम साहब से जो मुलाकात है उसमें क्या आपके बिंदु रहेंगे? हमारे बिंदु ये रहेंगे कि जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनके ऊपर जिस तरह की धाराएं लगाई गई हैं, जो कि कहीं अनावश्यक तरीके से वो लगाई गई हैं, हमारा प्रयास ये रहेगा कि भाई इसके ऊपर से वो जो है राहत दी जाए, उन धाराओं में से उनको मुक्त किया जाए, क्योंकि अनावश्यक थी। क्योंकि इतना बड़ा कोई गुनाह नहीं था। एक हिंदू है, आक्रोशित होना स्वाभाविक था कि एक भारी संख्या में वहाँ पे गाय माता मिली। जैसे कि आप देखें कि वहाँ पे टैग पाए गए, तो प्रशासन की जिम्मेदारी थी, वो टैग वहाँ पाए गए हैं, तो इसका मतलब किसी गौशाला से वो निकले हैं। गौवंश को अगर वो नेचुरल डेथ मरी हुई थी उनकी, तो वहाँ पे उनको ज़मीन में गड्ढा खोद के दफना दिया जाना चाहिए था। इस तरह से लावारिस नहीं फेंकना चाहिए था, क्योंकि प्रशासन और शासन से उनको इस बात के लिए मदद मिलता है, पैसा मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की भी इसमें कहीं ना कहीं भूल है, त्रुटि है। और आप देखिए, इतनी मित्रतापूर्वक माहौल में बातचीत हो रही थी और अचानक ये बात कहाँ से आ गई कि इस तरह से बर्बरता से, ये निर्दयता से जो है लाठीचार्ज करना। जैसे कि आप वीडियो फुटेज देख रहे हैं, हमारा एक साथी, हमारा एक गौभक्त आज आगरा में भर्ती है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, और वो भी हमारी सरकार के अंदर होते हुए भी। आप देखिए, आज गौ भक्तों के अंदर, आज जो है हिंदू जनमानस के अंदर इतना भारी आक्रोश है कि आप इसकी जो है खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा आगामी चुनावों में। कोई इसको भूलने वाली बात नहीं है। आज वृंदावन के संत समाज के अंदर इतना आक्रोश है, हर आदमी आक्रोशित है। और इस बात को, इस मुद्दे को लेकर हम, अगर आज डीएम साहब से मुलाकात के बाद कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, तो हम इसको जो है प्रयागराज कुंभ के अंदर भी इस मुद्दे को उठाएंगे। हम इसको कहीं शांत बैठने वाले नहीं है। प्रयागराज कुंभ में हर बैनर के तले और हर
स्टेज पर, हर मंच पर ये इस मुद्दे को उठाया जाएगा। उसके बाद एक हमारा संत समाज का डेलीगेट योगी जी से मिलने के लिए तैयार है। हमारा यही सभी से निवेदन है कि शांति धैर्य बनाए रखें। शाम तक का हमारे डीएम साहब जी ने समय दिया है और शासन की तरफ से उनके जमानत के लिए जो विधिवत कार्रवाई है वो चली रही है। थोड़ा सभी संयम बरते हुए सभी से हमारा निवेदन है, इसलिए क्योंकि पब्लिक के अंदर इतना आक्रोश था, उसके लिए इन सबको इकट्ठा करना और उनको ये बताना बहुत जरूरी था कि सभी लोग आपके साथ हैं। संजय जी बताएं, आप भी इस पूरे मामले से जुड़े हुए हो। पूरा जो घटनाक्रम है, गौरक्षकों ने एक साथ इतनी मृत गाय देखी, तो सबसे पहला बात तो मैं जानना चाहूँगा, एक साथ इतनी गाय आखिर भले नेचुरल डेथ हो लेकिन एक ही जगह पर उनका पाया जाना क्या कहता है? देखिए, गोचारण भूमि पर, क्योंकि मथुरापुरी में यमुना किनारे सारी गोचारण भूमि है, उससे आसपास लगी हुई गौशालाएं हैं। जो टैग गायों के मिले उसमें गौशालाओं के भी टैग थे, जो पर्सनल गौशालाएं हैं उनके भी टैग थे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना वह है कि अधिकारियों को लगातार जांच करने के लिए गौशालाओं में जाना चाहिए, वे उनमें नहीं जाते। गौरक्षक भी यही मांग कर रहे थे। यही मांग वो कर रहे थे। अगर वह लगातार मॉनिटरिंग उन गौशालाओं की कर रहे होते तो निश्चित तौर पर यह घटनाक्रम नहीं घटता। दूसरा, 2 दिन पहले से ये मृत गायों के शरीर वहां पड़े हुए थे। 2 दिन से लगातार गोभक्त प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना चाह रहे थे, तब धैर्य जवाब दिया, तब ये रोड जाम करने का विषय आया। मैं एक बात और कहूँगा, रोड जाम मथुरा वृंदावन में, सुशील जी आप चैनल चलाते हैं, निश्चित तौर पर आप देखते हैं साल के 365 दिन मथुरा जाम रहता है। किस दिन मथुरा का बड़ा अधिकारी उस जाम को खुलवाने के लिए एसपी डीएम एसपी सिटी साहब आए? मैंने तो आज तक उनको रोड पे नहीं देखा। और जिस प्रकार की भाषा शैली का इस्तेमाल वो वहाँ कर रहे थे, वह अभिभावक की भूमिका नहीं थी। जिले का अधिकारी अभिभावक के रूप में, गार्जियन के रूप में एक पिता तुल्य भूमिका में होता है, तो बच्चों को समझाने की जिम्मेदारी नहीं थी। जिस 2 मिनट की वीडियो में जिस तेजाई के साथ और जिस आवाज और लहजे में वो बात कर रहे थे, वह निंदनीय कहता था। मैं आपके चैनल के माध्यम से जिस प्रकार मथुरा के जाते हुए वर्ष 2024 में वह इस प्रकार का एक धब्बा मथुरा में लगा गए, ऐसे तीनों अधिकारियों का तुरंत यहाँ से मथुरा से ट्रांसफर किया जाना चाहिए। ऐसे अधिकारियों को यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। मथुरापुरी भगवान श्री कृष्ण की कीड़ा स्थली में अगर गोवंश पाए जाएंगे और उनकी रक्षा करने गोभक्त आते हैं, वो लगातार अपनी जान हथेली पे लेकर अपने परिवार को छोड़कर रात दिन में यह कार्य करते हैं, उनको कोई शुल्क नहीं मिलता। निश्चित तौर पर प्रशासन का कार्य वो करते हैं, प्रशासन को तो उल्टा सहयोग करना चाहिए था, परंतु उनको 2 दिन पूर्व भी वहाँ पहुँच जाना चाहिए था, तो ये घटना की नौबत नहीं आती। अच्छा, भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, ऐसे गायों के जो मृत शरीर हैं वो लावारिस ना मिले, इनकी पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जब योगी सरकार पैसे देती है गौशालाओं को, तो वहीं गौशालाओं में उन मृत शरीरों को, अगर गाय मृत होती है तो वहाँ उनको दफन किया जाना चाहिए। वैदिक रीति रिवाज जो भी है वहाँ उनको करना चाहिए। दूसरा, गोचारण की भूमि मथुरा वृंदावन से लेके गोकुल तक पड़ी हुई है, उसको मुक्त कराने की जिम्मेवारी किसकी है? आज वहाँ लोग वागों ने कब्जे कर रखे हैं। अगर वह गोचारण की भूमि फेंसिंग करके अगर वन विभाग वहाँ गौओं को रखे, ये नौबत ना आए। जो अधिकारी जिनकी गौशालाओं को देखने की जिम्मेवारी है, गौशालाओं में मॉनिटरिंग करने की जिम्मेवारी अगर वह करते, तो आज ये ही नहीं पुराने भी वाकये नहीं होते। और प्रशासन अपनी भूमिका अगर सही हृदय से निभाता है, एक सही भूमिका में अगर वो न्याय करता है, रोजाना आप लगातार पेपरों को पढ़ लें, उठा के देख लें, रोजाना मुठभेड़ हो रही है गो तस्करों के साथ। उनके हौसले योगी सरकार में बुलंद है, तो अगर योगी जी की सरकार नहीं होगी तब क्या हालत होगी? मृदुलकांत शास्त्री जी के घर तक से गाय चोरी हो जाती है, पूर्व में हुई है, आपको पता है। तो लगातार क्या हम वही दिन लाने के लिए, क्योंकि मथुरा कृष्ण की नगरी है, यहाँ कृष्ण खुद गोचारण का कार्य गोओं को लेकर यमुना तट पर कर चुके हैं। भगवान की नगरी में अगर गो माता की रक्षा नहीं होगी तो कहाँ होगी? क्या पाकिस्तान में रक्षा होगी उनकी? सुना ये गौ भक्तों का आक्रोश। और मैं बता दूं, भगवान श्री कृष्ण की ये वही पावन भूमि है जो द्वापर काल में उन्होंने नंगे पैर और समूचे ब्रज मंडल में गौचारण किया था, और उसी गौचर भूमि में भगवान कृष्ण की कन्हैया की भूमि में लगातार एक साथ करीब 3-4 दर्जन गायों को मृत अवस्था में पड़ी मिली। गौ भक्तों ने उन्हें देखा तो उनके मन में पीड़ा हुई और उसको लेकर उन्होंने शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन कहीं ना कहीं
पशुपालन विभाग और मथुरा के जो इन गौशालाओं का संचालन देखते हुए उस विभाग की लापरवाही रही, उन्होंने जाकर नहीं देखा। उसके बाद गौ रक्षकों के मन में आक्रोश हुआ, वो उन मृत गायों के देह को लेकर सड़क पर आकर उन्हें जाम लगाया, और जाम लगाने की वजह जो सामने आई वो यही है कि वो चाहते हैं कि ऐसे फिर दोबारा से गाय मृत न पड़ी रहें, उनके जो मृत शरीर हैं उनका अंतिम संस्कार किया जाए, यही वो मांग कर रहे थे। और अचानक पर पुलिस प्रशासन ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, उन्हें अरेस्ट करके जेल भेज दिया, उनके खिलाफ तमाम मुकदमे लगाए। इसके बाद जिस तरह से ब्रजवासियों, साधु संतों और गौरक्षकों का आक्रोश भड़क उठा, और उसी का परिणाम है कि आज सभी संगठन एक बैनर के तले यहाँ इस परशुराम पार्क में वृंदावन में एकत्रित हुए और यहाँ उन्होंने मंत्रणा की, आगे की रणनीति तय की है। सबसे पहला तो उनका जो निर्णय हुआ है कि मथुरा के जिलाधिकारी से समय लेकर इस पूरे मामले का पटाक्षेप करने की उन्होंने मांग की है कि सभी गौभक्तों के जो जेल में हैं उन पैसे उनको बाहर रिहा किया जाए, उनके ऊपर लगाई गई जो धारा है उनको हटाया जाए, उनको मुक्त किया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो आगे रणनीति तय करेंगे, जिसमें यहाँ बताया संजय पाराशर जी ने कि एक प्रतिनिधिमंडल संतों का उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से जाकर इस पूरे मामले से उनको अवगत कराएगा कि गौ पालक कन्हैया की भूमि में गौ सेवकों के ऊपर ये इस तरह का लाठीचार्ज किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनको सेवा से दबाने की यह चेष्टा की जा रही है। तो इन सब बातों को लेकर जहाँ गौ सेवकों में एक आक्रोश है और आंदोलन की भूमिका बना रहे हैं। देखना यह है कि अगर शासन प्रशासन से उनका तालमेल नहीं होता है तो फिर आगे उनकी क्या रणनीति होगी। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ वृंदावन से मैं सुशील गोस्वामी।